तो चलिए दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप सो आपकी सभी टीममेट्स आ चुके होंगे एंड बाकी भी जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज की इस प्रेजेंटेशन को मैं चाहता हूं आप लोग बड़े ध्यान से सुने। सारे सीनियर लीडर्स को, सारे दोस्तों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज पूरी मीटिंग ए टू जेड पूरी प्रॉपर सुने, ताकि जो भी चीजें हैं वो आपको समझ आए। कई बार हम लोग माइक को या फोन को साइड रख देते हैं कि हमने पहले बहुत बार सुनी हुई है, तो जस्ट नाम दिखाना है। ठीक है, बहुत बार आप और मैं करते हैं, पर आज नहीं दोस्तों, क्योंकि आज वो सारी चीजें हैं। आप सीनियर हैं, आप डे वन से हैं फंजो में, आपको सब कुछ फंजो के बारे में पता है, मान लिया। लेकिन आज की चीज 99.99% लोगों को नहीं पता है, तो प्लीज आपको सभी को एक्सेप्ट रहना है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मनोज कुमार मौर्य जी? बात करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सारी प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है। टेक्निकल वर्ड थोड़े ज्यादा होंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैंने जितना ज्यादा सिंपल कर सकूं। ओके गाइस, चलिए बात करते हैं। फंजो कॉइन के बारे में दोस्तों हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये जो मीटिंग है फंजो कम्युनिटी, यानी कि हम लोग इसे ऑपरेट करते हैं। फंजो कॉइन एक्चुअली टोकन है जो कि ट्रोन ब्लॉकचेन पर रिलेट करता है। ट्रोन ब्लॉकचेन फैमिली का टोकन है। ट्रोन ऑन टोकन एंड कॉइन के डिफरेंस के बारे में हमेशा बताता हूँ, मैं आज उसी से शुरुआत करूंगा आपके साथ। टोकन काइंड ऑफ उसे कहा जाता है जो किसी दूसरी लेजर पे या दूसरे ब्लॉकचेन पर रिलेट करता है, उसे हम टोकन्स की संज्ञा देते हैं। जिसकी खुद का ब्लॉकचेन, खुद का लेजर या खुद का मेन नेट होता है, ब्लॉकचेन को दूसरे शब्दों में मेन नेट कहा जाता है, खुद के मेन नेट पे काम करता है, उसे हम कॉइन कहते हैं। ओके, तो फंजो अभी फिलहाल ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर रिलेट करता है, ट्रोन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करता है, इसलिए फंजो फिलहाल टोकन है। बट बहुत ही जल्दी, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर फंजो अपने खुद के फंजो ब्लॉकचेन पे एज अ कॉइन शिफ्ट होने जा रहा है। क्लियर गाइस? ट्रोन ब्लॉकचेन पे TRC10 टेक्नोलॉजी को यूज करके फंजो कॉइन का डेवलपमेंट किया गया है। जिसमें अगर मैं मैक्सिमम सप्लाई की गाइस बात करूं, बात की जाए कि टोटल संख्या फंजो टोकन की कितनी है, तो फंजो टोकन की टोटल संख्या 9.99 CR की, यानी कि लगभग 10 करोड़ टोकन है जो टोटल अवेलेबल है, टोटल फंजो के अंदर बनाया जा सकते हैं, मैक्सिमम सप्लाई है। इसके अलावा गाइस अगर मैं अवेलेबल सप्लाई की बात करूं, बात की जाए कि कितने टोकन प्री माइन है या फिर आने वाले टाइम में कितने टोकन ऐसे हैं जो डेवलपमेंट में आएंगे या मार्केट में अवेलेबिलिटी में निकल के आएंगे। टोटल 2.49 CR कॉइन्स जो हैं वो अवेलेबल कॉइन्स हैं, यानी कि प्री माइन कॉइन्स हैं। रिमेनिंग 7.5 CR टोकन जो हैं वो अभी फ्रीज हैं, नेक्स्ट 3 इयर्स तक फ्रीज रहेंगे। 3 इयर्स बाद 10% के रेशियो से अवेलेबल सप्लाई में आना शुरू होंगे। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 3 साल तक जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 2.49 CR की ही है। ओके, तीसरी चीज, इसकी जो सर्कुलेशन है फंजो टोकन की, वो सिर्फ 1 करोड़ की रखी गई है, यानी कि सिर्फ 1 करोड़ टोकन को ट्रेडिंग में डाला गया है, ट्रेडेबल है या प्रोडक्ट के लिए यूज किए जा रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 7.7 लाख टोकन को ही अभी एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है। ओके, 3 अक्टूबर 2020 को फंजो पब्लिकली ट्रेडिंग पे चालू हुआ था। इस टाइम फंजो 3 अलग अलग एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहा है, जिसमें सबसे पहली एक्सचेंज बायो कॉइन आती है, जहां पे आप फंजो को INR में ट्रेड कर पाते हैं, यानी फंजो को थ्रू INR में आप बाय कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बायो कॉइन की एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे आप मिनिमम 20 रुपए के डिपॉजिट से भी एंट्री कर सकते हैं एंड फंजो में ट्रेड ले सकते हैं। ओके गाइस, उसके अलावा दूसरी एक्सचेंज txbit.io के अंदर फंजो टोकन लाइव है, जहां पे आप फंजो को BTC के पेयर में या इथेरियम के पेयर में भी ट्रेड कर सकते हैं। तीसरी एक्सचेंज BTN एक्सचेंज है, जहां पे डिपॉजिट वैलेट चालू हो चुके हैं और ट्रेडिंग में मेरे ख्याल से कल रात को चालू होनी थी, बट अभी शायद नहीं हुई है, कोई टेक्निकल ग्लिच रहे हैं उनके, तो मे भी पॉसिबल आज रात से इसकी भी ट्रेडिंग स्टार्ट होने जा रही है। BTN एक्सचेंज में आप BTC, इथेरियम, ट्रोन, USDT एंड INR के पेयर में भी ट्रेड कर सकते हैं। इनिशियल जो रेट लॉन्च किया गया था फंजो टोकन का, वो 0.05 सेंट के हिसाब से लॉन्च किया गया था, लगभग 3 रुपए 75 पैसे हम इंडियन रुपीज में कह सकते हैं। और इस टाइम फंजो टोकन जो है बायो कॉइन पे लगभग 18.5 रुपए से 19 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी इस वर्ड को ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूँ 18 रुपए 50 पैसे से 19 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेट ये है। ओके, वो आपको बुक्स में जाके पता लगेगा कि क्या रेट है, वो आप बुक्स में जाके चेक कर पाएंगे। क्लियर गाइस? बात करते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। अब आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जरूरी चीज है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फंजो अपना खुद का ब्लॉकचेन, जो कि गेमिंग ब्लॉकचेन है, वो लॉन्च करने जा रहा है, जो कि इंडस्ट्री में अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट साबित होगा।
ऑलरेडी गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है। गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे वर्किंग हो रही है, बड़ी बड़ी गेम्स अलग अलग तरह के डेवलपमेंट के साथ काम कर रही हैं। और जिस तरह की गेम्स का डाटा एंड रिकॉर्ड एंड सिक्योरिटी के ऊपर काम है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत ज्यादा रिलेट करता है। बहुत सारी गेम्स आज के डेट में ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होती जा रही है। इवन ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स का दौर आता चला जा रहा है। वेव जैसा बड़ा प्रोजेक्ट भी गेमिंग ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। उसी तरीके से कहा जा रहा है, जैसे भी डेफी, आपके ओरेकल, आपके लेयर 2 प्रोडक्ट की डिमांड रही है, कहा जा रहा है कि अप्रैल 2021 में गेमिंग ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट की बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट होने वाली है। गेमिंग ब्लॉकचेन जो है, जो फंजो इस गेमिंग ब्लॉकचेन को लॉन्च करने जा रहा है, उसमें 3 बड़ी खासियत है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कल तक 2 बोलता था, आज मैंने 3 बोलना चालू करी है। 3 बहुत बड़ी खासियत है। पहली चीज ये है, ये ब्लॉकचेन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है। लाइक आपकी गेम्स आप डेवलप कर सकते हैं फंजो ब्लॉकचेन के अंदर, उसका डाटा रिकॉर्ड सिक्योर कर सकते हैं, आप उसको डाटा के रिकॉर्ड्स को सेटल कर सकते हैं। यानी कि बहुत इजी डेवलपमेंट के साथ मल्टीपल गेम्स को फंजो ब्लॉकचेन पे लाया जा सकता है, सिक्योर किया जा सकता है और उसमें अपना डाटा के ऊपर काम भी किया जा सकता है। बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज रखी गई है। ओके, दूसरी चीज, फंजो का जो ब्लॉकचेन है वो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय भी कर सकता है, साथ ही साथ टोकन डेवलपमेंट भी कर सकता है। जैसे आप ट्रोन, हम अभी फंजो जो हम ट्रोन ब्लॉकचेन के टोकन है, पहली बार ऐसा किसी कॉइन में होने जा रहा है, ऐसा किसी टोकन में होने जा रहा है जो पहले टोकन से ब्लॉकचेन पे आने के साथ ही साथ खुद अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा है। नहीं तो नॉर्मली हुआ क्या है कि टोकन से कॉइन और कॉइन से कई सालों बाद जाके अपने ट्रोन डेवलपमेंट, अपने टोकन डेवलपमेंट में, लाइक इथेरियम की बात करें तो इथेरियम ने 4 या 5 सालों बाद अपने टोकन डेवलपमेंट शुरू करी थी। ट्रोन ने 1.5 से 2 साल बाद अपने टोकन डेवलपमेंट शुरू करी थी। बिनांस ने 3 साल बाद अपनी टोकन डेवलपमेंट शुरू करी है। ईओएस ने भी काफी लंबा टाइम लिया। लेकिन वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंजो क्या कह रहा है कि जिस दिन हम अपनी ब्लॉकचेन पर लॉन्च हो रहे हैं, हम उसी दिन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड टोकन डिप्लॉय करना चालू कर रहे हैं। मतलब क्या होता है कि जिस तरह से फंजो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रोन पे बनाया गया, फंजो टोकन को ट्रोन पे डेवलपमेंट की गई है, उसी तरीके से आप फंजो के ब्लॉकचेन के ऊपर मल्टीपल कॉइन्स बना पाएंगे। ओके, और अच्छी बात क्या है, ये कॉइन्स खुद अपने हाथ से आप कस्टमाइज स्टाइल में बनाएंगे। ये आज पहली बार होने जा रहा है, इससे पहले कभी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर नहीं हुआ है। कस्टमाइज टोकन जैसी लैंग्वेज पहली बार यूज करी जा रही है। कस्टमाइज टोकन एक्चुअल में है क्या? मान लेते हैं आप टोकन डेवलप करना चाहते हैं, आप क्रिप्टो डेवलप करना चाहते हैं, पर खुद आप डेवलपर नहीं है, यानी कि आपको कोडिंग लिखनी नहीं आती, आप टेक्निकली कोडिंग नहीं लिखना जानते। ओके, तो क्या होता है, आपको एक डेवलपर हायर करना पड़ता है, उसकी फीस पे करनी पड़ती है और फिर टोकन डेवलप करा लेते हैं। ओके, $1000-2000 तक की आप ब्लॉकचेन फीस पे करते हैं और $2-3-4 तक की आप डेवलपमेंट फीस पे करते हैं डेवलपर को, और आप टोकन डेवलप कराते हैं। लेकिन फंजो ब्लॉकचेन क्या कह रहा है कि आप फंजो ब्लॉकचेन पे आइए, कस्टमाइज्ड पेज पे हमारे जाइए, आपको टोकन किस नाम से बनाना है वो टोकन आप लिखिए, आपका टोकन का शॉर्ट नेम क्या होगा वो लिखिए, आपके टोकन का लोगो डालिए, एब्रिविएशन डालिए, लाइक आप प्री माइंड टोकन बना रहे हैं या माइंड टोकन बना रहे हैं, आपके टोकन की टोटल संख्या कितनी होगी, अवेलेबल सप्लाई कितनी होगी, ये सारी चीजें आप लिखिए और आपका टोकन साथ के साथ, आपको थोड़ी सी फीस आपको पे करनी होगी, फंजो के रूप में आप फीस पे करेंगे, साथ के साथ डिप्लॉय हो जाएगा, साथ के साथ ही आपका टोकन आपको फंजो ब्लॉकचेन पे मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट जैसी जगहों पे भी आपका टोकन तुरंत के तुरंत ही डिप्लॉय किया जा पाएगा। ओके, तो ये है कस्टमाइज टोकन। बहुत ही मिनिमम, मात्र $50 की मिनिमम फंजो के रूप में आपको फीस पे करनी है और आपका टोकन साथ के साथ डिप्लॉय हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो ये एक बेसिक चीज है इस पूरे के पूरे कंसेप्ट की। उसके अलावा कस्टमाइज टोकन तो आप डेवलप कर ही सकते हैं फंजो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, साथ ही साथ फंजो डेक्स पे आप टोकन को भी, साथ के साथ आप फंजो डेक्स पे टोकन की लिस्टिंग भी फ्री कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली होता है क्या है कि आपने टोकन डेवलप किया, टोकन डेवलप करने के बाद आप किसी एक्सचेंज पे जा रहे हैं, आपको पे करना पड़ता है। मे बी आप क्या बोलते हैं, अलग अलग फीस पे करते हैं, $2000 से लेकर $2 लाख तक की फीस आपको चार्ज की जाती है अलग अलग डेक्स के ऊपर, अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर। लेकिन फंजो ब्लॉकचेन क्या कहता है कि आप फंजो बेस्ड टोकन है, कोई टेंशन नहीं है, आप फंजो डेक्स पे आइए, आपकी लिस्टिंग बिल्कुल फ्री है। ओके, नॉर्मली $2000 से 2-2 लाख $5-5 लाख तक की फीस जो चार्ज की जाती है, वही इस एक्सचेंज पे बिल्कुल ही फ्री आपको लिस्टिंग दी जा रही है कि आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी लिस्टिंग फंजो के ब्लॉकचेन के ऊपर करा सकते हैं। क्लियर गाइस? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फंजो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मिलती हैं। इससे देखो, ये तो अब देखा जाए तो एक तरह से डेवलपर्स का फायदा हो गया कि उन्हें सस्ते में मिल गया, उनको पैसे नहीं पे करने पड़े ज्यादा, या उनको एक्सचेंज जाने में ज्यादा तकलीफ नहीं आई, या फंजो का भी बेनिफिट हो गया कि उनके चलो कॉन्ट्रैक्ट पे अलग अलग टोकन्स आ गए, उनको भी बेनिफिट हुआ। लेकिन आपको और मेरा इसमें बेनिफिट क्या है? हम इस बात पे क्यों खुश हो रहे हैं कि कंपनी के एक्सचेंज के ऊपर या ब्लॉकचेन के ऊपर मल्टीपल टोकन्स आ रहे हैं? इसमें हमारा फायदा क्या है, मैं उसका बात बताता हूँ। लाइक अगर आप ब्लॉकचेन की बात करें,
टोकन डेवलपमेंट की बात करें, मान लेते हैं आपका टोकन ERC20 बेस्ड टोकन है या ट्रोन बेस्ड टोकन है, तो जब भी आप अपने टोकन की ट्रांजेक्शन करते हैं, लाइक आप इथेरियम पे हैं, तो आपके अपने अकाउंट में इथेरियम डॉलर वाइज होना जरूरी है, तभी आप ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। सेम ऐसे अगर आप ट्रोन बेस्ड टोकन है, तो आपके पास ट्रोन होना जरूरी है, मदर टोकन होना जरूरी है, तभी आप फीस पे करेंगे उसके रूप में और आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। बेसिक चीज है ना? तो फंजो टोकन क्या कहता है कि जितने भी हमारे टोकन्स हैं, जब वो ट्रांजेक्शन करेंगे, नेचुरल सी बात है, अगर किसी ने अपना टोकन डेवलप करा है तो वो उसको ट्रांजेक्शन करना पसंद करेगा, क्योंकि टोकन सिर्फ रखने के लिए तो कोई नहीं लेता ना। नेचुरल सी बात है, किसी ने अगर डेवलप करा तो अपनी कम्युनिटी में सर्कुलेट कर रहा होगा। तो टोकन की जो ट्रांजेक्शन होगी, जो ट्रांजेक्शन की फीस डिडक्ट होगी, वो फंजो के रूप में होगी। सेम एज ट्रोन, सेम एज इथेरियम ERC20, सेम एज EOS, सेम एज नियो या सेम एज बिनांस, सेम टू सेम फंजो में भी आपने टोकन डेवलप किया है, आप अपने टोकन की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपको जो फीस है वो फंजो के रूप में पे करनी होगी। ओके, तो ये एक फायदा है कि वो लोग जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंजो में तो नहीं है, उनका कहीं ना कहीं अपने टोकन को लेकर लॉयल्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपका फंजो मार्केट से बाय करके अपने पास रख रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको अपने टोकन की आगे वर्किंग करनी है, आगे उनको ट्रांजेक्शन करनी है। तो देखा जाए तो वो लोग होल्डर्स भी बन रहे हैं और बायर्स भी बन रहे हैं। एक ऐसा बायर जो कभी कॉइन को सेल ही नहीं करेगा, तो आपके और मेरे लिए तो फायदेमंद ही है ना वो। क्यों आज इथेरियम का रेट बढ़ा? 2016 में जब इथेरियम ने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किया था, उस दौरान आपको याद होगा $22, $23, लास्ट $32 तक गया था इथेरियम। लेकिन जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुए 2017 के अंदर, आपने इथेरियम को $1500 भी देखा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि बहुत सारे टोकन्स इथेरियम डेवलपमेंट के ऊपर आए और बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, है ना? तो इसी तरीके से धीरे धीरे ट्रोन में भी हुआ और सेम एज फंजो भी उसी चीज को फॉलो कर रहा है। ओके गाइस, ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जो आप ऑलरेडी कुछ दिनों से सुन रहे हैं। ऑलरेडी आपको इस चीजों की अब बेसिक नॉलेज होने लगी है। बात करते हैं अब तीसरी, जो मैंने आपको कहा था तीसरे पॉइंट पे भी अब बात जरूर करेंगे। तीसरा पॉइंट, ये मैंने वो बातें करी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में पिछले 1-2 साल से ऑलरेडी है। मैंने ये जो भी आपको बताया, हो सकता है आपको इसकी नॉलेज पहले से है, क्योंकि गेमिंग ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म कोई अभी नए नहीं है, ऑलरेडी पिछले 6-8 महीने से वेव और कुछ बड़े प्रोजेक्ट ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। गाइज, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैट रूम की बजाय आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, यहाँ आपके काम की चीज हो रही है, ये समझने वाली चीज है सभी के लिए, जितने सीनियर लीडर्स है उनके लिए भी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज चैट रूम को बंद करिए और अब यहाँ आ जाइए। ओके, तो अब जो मैं तीसरी चीज बताने जा रहा हूँ वो क्या है? एक्चुअल में जो भी मैंने अभी आपको बताया वो एक कॉमन है, वो ऑलरेडी 1-2-3 साल से क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर है। हो सकता है आपको नॉलेज है, हो सकता है आपको नॉलेज नहीं है, पर ये ऑलरेडी चीजें क्रिप्टो इंडस्ट्री में है। अभी लेटेस्ट कुछ चीजें क्रिप्टो इंडस्ट्री में पिछले 3-4-5 महीनों में आई हैं, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं, कुछ लोगों के लिए ये कुछ लोग जिनको नॉलेज है उन लोगों को इसके बारे में पता है। जो नए भी हैं चिंता ना कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा जितनी सिंपल लैंग्वेज में मैं बता सकूं मैं बताऊंगा। तीसरी चीज होने जो जा रही है, तीसरी चीज का नाम है लिक्विडेशन पूल। लिक्विडेशन पूल के बारे में दोस्तों नॉलेज है? मुझे हैंड रेज करके बताएंगे। जितने दोस्तों को नॉलेज है लिक्विडेशन पूल क्या होता है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, प्लीज एक बार हैंड रेज करें। अखिलेश जी, आपको नॉलेज है? ओके, अनिल ओम जी को नॉलेज है। ओके, किसी और दोस्त को? ओके, रोहित भार्गव जी को है, रमेश जी को है, रहता है। लाइक एक तराजू की तरह है, एक साइड आपका एक सामान है और दूसरी साइड आपका दूसरा सामान है। इस सामान के एवज में आपको ये सामान मिलने है। मैं बहुत इजी लैंग्वेज कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है मैं एक्चुअली जो बता रहा हूँ उसका लिक्विडेशन पूल से रियल में कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन मैं इजी लैंग्वेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब एक तराजू के दो पहलू जैसा है, एक साइड में एक सामान है, दूसरे साइड में दूसरा सामान है, तो पैरेलली ये रेट को मेंटेन, उसके वजन को मेंटेन करने का काम कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दो, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दो, जैसे भी हो, बट दोनों का वजन आपस में बराबर रहे। इसे हम लिक्विडेशन पूल कहते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज बता रहा हूँ, अब इसे थोड़ा क्रिप्टो लैंग्वेज में ले आता हूँ। मान लेते हैं आपका कोई टोकन है जिसका नाम है XYZ। ओके, लिक्विडेशन पूल में अभी यूनिकॉइन, यूनिस्वैप और जस्ट स्वैप सिर्फ दो बड़े, तीसरा और भी है, सॉरी, पैनकेक, 3 बड़े जो स्वैप पूल है, जो लिक्विडेशन पूल है। उसके अलावा चौथा कोई पूल नहीं है। आप अभी गूगल करिए, आपको सिर्फ 3 पूल का नाम आएगा, जिसमें 2 बड़े पूल है, जिसमें एक ही एक्चुअली सबसे बड़ा पूल है, यूनिस्वैप। दूसरा पूल जस्ट स्वैप है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रोन बेस्ड। तीसरा पूल बिनांस का है, पैनकेक, वो भी अभी उतना पॉपुलर नहीं है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर सिर्फ और सिर्फ यूनिस्वैप है। मान लेते हैं हम यूनिस्वैप लिक्विडेशन पूल पे जाना चाहते हैं। वो होता क्या, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मान लेते हैं हमारा कॉइन है XYZ कॉइन,
ठीक है, कॉइन की जो भी संख्या है, जो भी चीजें हैं, मान लेते हैं इस कॉइन की संख्या है टोटल 1 लाख टोकन्स की, लेकिन डेवलपर अभी सिर्फ 10,000 कॉइन्स को बेचना चाहता है। ओके, मान लेते हैं एग्जांपल। डेवलपर ने क्या करा, डेवलपर ने एबीसी करके एक पूल है, उस पूल पे अपने 10,000 टोकन डाल दिए, ठीक है, एक तरफ, और दूसरे तरफ तराजू के दूसरे तरफ उसने $10,000 डाल दिए। ओके, तो एक तरफ 10,000 कॉइन है उनके XYZ कॉइन, और दूसरी तरफ उनके $10,000 है। तो अब इसका रेट क्या बनेगा इस कॉइन का? लिक्विडेशन के हिसाब से 10,000 टोकन डिवाइडेड बाय $10,000, यानी कि टोकन का रेट हो गया $1। क्लियर? ये है लिक्विडेशन पूल। मान लेते हैं कोई बायर आता है और वो 100 टोकन खरीदना चाहता है, तो $1 के हिसाब से 100 टोकन, यानी कि वो यहाँ पे $100 प्लस करेगा और उसको यहाँ से 100 कॉइन मिल जाएंगे। तो यहाँ कॉइन कितने रह गए? 9900 कॉइन रह गए, और यहाँ पे डॉलर कितने हो गए? $10,100 हो गए, है ना? तो अब सिस्टम क्या करेगा? फिर से डिवाइड करेगा 9900 कॉइन्स को डिवाइडेड बाय 10,100 तो अब रेट कितना आएगा? $1.01 का रेट हो गया, रेट पिक हो गया। ओके, फिर कोई आए, उन्होंने 1,000 कॉइन खरीद लिए, $1,000 के कॉइन खरीद लिए। $1,000 का कॉइन अभी उन्हें कितना मिलेगा? 909 कॉइन मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना बचा? अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बचेगा समथिंग 9,081, और यहाँ बैलेंस कितना हो गया? $11,100। तो अब रेट कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 1.14 के लगभग आएगा, रेट और बढ़ गया। तो ये जो है, ये ना इक्विवेलेंट पैरेलल चल रहा है। जैसे जैसे सप्लाई कम हो रही है, लिक्विडेशन में अमाउंट बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से अपने आप रेट लिक्विडेशन में बढ़ रहा है। और ये फेयर पता क्या है कि लोगों को क्लियरली पता है कि सिर्फ 10,000 कॉइन थे और सिर्फ $10,000 थे जो डेवलपर ने डाले थे। ना तो इन्हें डेवलपर निकाल सकता है बाहर, ना तो इसे बाहर निकाल सकता है, ना तो इसे बाहर निकाल सकता है। बिल्कुल फेयर गेम हो गई। ओके, 10,000 कॉइन डेवलपर ने डाल दिए पूल के अंदर, और साथ ही साथ $10,000 डाल के उसने अपना रेट फिक्स कर दिया कि $1 के हिसाब से कॉइन का लिक्विडेशन है। क्लियर? अब इस बात को क्लियर रहिए कि ये ना तो डेवलपर इन $10,000 को हाथ लगा सकता है, ना डेवलपर इन 10,000 कॉइन्स को हाथ लगा सकता है। अब डेवलपर का फायदा क्या है? क्योंकि डेवलपर तो इनिशियल बायर है, अब वो आया अपने और ये मान लेते $1,000 लेके, तो उसने अपने लिए 100 कॉइन अलग से खरीद लिए, 1,000 कॉइन अलग से खरीद लिए $1 के रेट पे, और अब उसने मार्केट को फ्लोट कर दिया। ओके, तो जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है उसके अपने उन 1,000 कॉइन्स का रेट बढ़ रहा है। एक्चुअल में ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो जाता है, जहां पे एज अ मालिक आपका भी कंट्रोल खत्म हो जाता है। पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, सारी चीजें सबके सामने ओपन हो जाती हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई जीरो फैक्टर नहीं। जैसे जैसे लिक्विडेशन पूल में पैसा आएगा सबको दिखेगा, जैसे जैसे कॉइन कम होगा सबको दिखेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे किसी ने 500 कॉइन सेल कर दिए कि भैया मेरे को 500 कॉइन सेल करने हैं, तो उसको क्या होगा? यहाँ पे अभी रेट क्या चल रहा है? $1.14, तो उसके हिसाब से पैसे मिल जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, मान लेते हैं $700, है ना? तो अब लिक्विडेशन पूल में पैसा कितना रह गया? $10,400, और अब कॉइन कितने आ गए हैं? 9,581। तो अभी के रेट के हिसाब से अब $1.14 का रेट नहीं है, अब शायद $1.08 के अप्रोक्सीमेटली ये रेट नीचे आ गया अपने आप। ये होता है लिक्विडेशन पूल, यानी कि प्योरली फेयर गेम। मतलब डेवलपर का कंट्रोल खत्म, बड़े इन्वेस्टर का कंट्रोल खत्म, एक्सचेंज का कंट्रोल खत्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ जीरो, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। टोटल कितने कॉइन है ये भी पता है, टोटल कितने डॉलर है ये भी पता है। काइंड ऑफ जैसे अभी एक्सचेंज पे जो टोकन है, हमें आपको नहीं पता किसके हाथ में कितना टोकन है, पहली बात, ठीक है। हो सकता है बड़े रेट्स के बेचने के चक्कर में लोग छोटे रेट की बिड नहीं लगा रही, तो इसलिए ऊपर उठता ही चला जा रहा है, उठता ही चला जा रहा है, और आगे जाके बड़े रेट्स पे इतने ज्यादा कॉइन आ जाएंगे हम ही हैरान हो जाएगा ये कहां से आ गए, है ना। लाइक अभी मैं कल आपको बोल रहा था कि $20 के रेट हैं, प्रॉफिट बुक करो। क्यों? क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि बड़ी बिड्स गई कहां, सबके सबने अपनी बिड्स हटा दी। यानी कि नेचुरल सी बात है, कोई $20 में नहीं बेचना चाह रहा, तो ठीक है $20 में नहीं बेचना चाह रहे हो तो रेट तो उठ जाएगा, मान लिया। लेकिन $21, $22, $25, कहीं तो ऐसा लिमिट होगी जहां सारे एक साथ बेचने खड़े हो जाओगे। जब सारे एक साथ बेचने खड़े हो जाओगे तो रेट गिर भी जाएगा, है ना। यानी कि वो देखा जाए तो फेयर गेम नहीं हुई। यानी एज अ बायर मुझे नहीं पता कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जेबों में कॉइन लिए बैठे हैं और अभी बोल तो नहीं रहे बेचेंगे बेचेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि सारे खड़े हो जाएंगे बेचने के लिए। तो जो हम सोच रहे हैं कि आज $20, $25, $50, वो पता लगे रात सुबह उठे और वो सीधा $5 आ गया। रीजन बिहाइंड, क्योंकि वो गेम फेयर नहीं है, हमें पता ही नहीं है किसके हाथ में कितने कॉइन है, किसके हाथ में कितने पैसे हैं। लेकिन लिक्विडेशन पूल क्या होता है, गेम को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना देता है कि सबको सब कुछ पता है कि कंपनी के डेवलपर्स के पास टोटल कितने कॉइन है, जो कि एक्सचेंज पे कितने डले हुए हैं, और कंपनी को टोटल कितना पैसा उसकी बाइंग के लिए कंपनी ने रखा है। अगर ये रेट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, ये रेट घट रहा है तो क्यों घट रहा है। लाइक बिट्स हटाई नहीं जा सकती, कंट्रोल खत्म। ओके, ये होता है आपका लिक्विडेशन पूल।
अभी वर्ल्ड वाइड सिर्फ 3 लिक्विडेशन पूल है, जिसमें सबसे पहला पूल है यूनिस्वैप। यूनिस्वैप पे ना टोटल $2 बिलियन का बिजनेस हर सेकंड रहता है। अच्छा, $2 बिलियन हर सेकंड ना, अभी के अभी आप जाके चेक कर सकते हो, आप चाहो तो मैं अभी भी ऑनलाइन भी दिखा सकता हूँ। $2 बिलियन हर सेकंड रहता है। और अब एक मजे की बात बताऊं, आप जानते ही हैं मैं बाइनेंस को लेकर कुछ ज्यादा ही बुलिश रहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ बिनांस अच्छा, बिनांस अच्छा। एक चीज आपको बता दूं, बिनांस यूनिस्वैप जो है बिनांस को बीट कर चुका है। टोटल बिजनेस में यूनिस्वैप का बिजनेस बिनांस के बिजनेस का 4 गुना हो चुका है। मैं जिस बिनांस को बोलता हूं कि 3 साल में बिनांस ने मार्केट एक तरफा कर दी, मार्केट एक तरफा कर दी, यूनिस्वैप में 4 महीने ने बाइनेंस को बीट कर दिया है। यूनिस्वैप का डेली बिजनेस $2 बिलियन का। आप देखना चाहते हैं, सॉरी मैं भी मोबाइल स्क्रीन से हूं, मैं लास्ट में लैपटॉप स्क्रीन से आऊंगा। इसका यूनिस्वैप का हुआ है uniswap.info, आप जाके चेक कीजिए, सीधा फ्रंट फर्स्ट पेज पे उनके टोटल लिक्विडेशन कितनी है वो दिखाएगा। $2 बिलियन की हर सेकंड रहती है। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। कई बार कोई अच्छा टोकन आ जाता है, लाइक अभी बीच में 1 इंच का जब हुआ, उससे पहले यूनी का हुआ, उससे पहले 2 स्वैप हुए थे ना, तब ये $4 बिलियन पे भी चला गया था, एक टाइम ऐसा भी आया था। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में यूनिस्वैप के बराबर लिक्विडेशन पूल बिनांस पे भी नहीं है, जिसको मैं खुद नंबर 1 बोलता हूँ। इस आज के डेट में 3 महीने में यूनिस्वैप इतना पीछे कर चुका है लिक्विडेशन पूल के मामले में। दूसरा लिक्विडेशन पूल है जस्ट स्वैप। ये ट्रोन बेस्ड है। जो पहला है ये इथेरियम बेस्ड है, ये ट्रोन बेस्ड है। इसमें लिक्विडेशन पूल में $500 मिलियन के आसपास रहते हैं। ओके, लेकिन ये मैनिपुलेटेड रहते हैं क्योंकि ये अमाउंट ना मैक्सिमम टाइम ट्रेड नहीं होता। यानी कि ट्रोन के डेवलपर्स ने मार्केट को दिखाने के लिए एक बड़ी लिक्विडिटी डाल रखी है, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम्स ट्रेड नहीं होते। लाइक ये $2 बिलियन हर सेकंड ट्रेड पे होते हैं, लेकिन इनमें से 20 या 25% अमाउंट ही ट्रेड होता है, बाकी अमाउंट सिर्फ दिखाने के लिए रखा जाता है। तीसरा पूल है पेनस्वैप। ये बिनांस का पूल है। मैंने कहा ना, मैं क्यों बिनांस को नंबर 1 बोलता हूँ, क्योंकि वो किसी भी चीज में मार्केटिंग में पीछे नहीं है। उनको पता है यूनिस्वैप हमसे आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने अपना पेनस्वैप दे दिया है। 1 महीना पहले ये लॉन्च हुआ है। यस, यूनिस्वैप 4 महीने पुराना है, पेनस्वैप अभी 1 महीने पुराना है। आप पेनस्वैप को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट दीजिए, यूनिस्वैप को फिर से पीछे कर देगा। तो मैं बिनांस को लेकर इसलिए बुलिश रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो आगे बढ़ने किसी को देगा नहीं, ज्यादा देर तक बढ़ने नहीं देता। आप कुछ अच्छी चीज ले आओ, वो आपको अप्रिशिएट करेगा और तुरंत आपको कॉपी करके ले आएगा। तो ये वजह है जो मैं बिनांस को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। इसके अलावा चौथा पूल, ये 3 पूल हैं। चौथा पूल आपको बहुत बहुत मुबारक, फंजो लिक्विडेशन पूल होने जा रहा है। इसके अलावा पूरी मार्केट में कोई चौथा पूल नहीं है। जाओ चेक कर लो, गूगल कर लो, जो मन करे वो कर लो। 3 पूल है सिर्फ, चौथा कोई पूल नहीं है। मैं एमएलएम की बात नहीं कर रहा हूँ इसकी, एमएलएम में ऐसा पहली बार हो रहा है। मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चौथा पूल कोई ईओएस का नहीं है, कोई नियो का नहीं है, कोई बैंड कॉइन का, कंपाउंड कॉइन का, लाइट कॉइन का, रिप्पल का, उनका नहीं है। चौथा पूल फंजो का होने जा रहा है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में। आप मानो मत मानो, ये पूरी इंडस्ट्री की इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। जब आपको नॉलेज होने लगेगी, जब आप सीखने लग जाओगे ना, आपको तब समझ में आएगा कि लिक्विडेशन पूल में फंजो 4th रैंक पे है। हम आने वाले टाइम में अगर सच में कभी क्रिप्टो इंडस्ट्री में टॉप 10 में टॉप 5 के टोकन हो तो बहुत ज्यादा हैरान मत हो जाना, क्योंकि हमने इनिशियली वो काम किया है जो बाकी कंपनीज ने या बाकी कॉइन्स ने 4-4, 5-5 साल बाद किया है। रीजन बिहाइंड, फंजो एक्चुअल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। फंजो सिर्फ सपने बेच नहीं रहा, उन चीजों के ऊपर काम करता हुआ दिखाता चला जा रहा है। जनवरी मंथ के अंदर ही आपका फंजो लिक्विडेशन पूल एक्टिव होने जा रहा है। ओके, चिंता ना करो, अभी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी बहुत सारी है। अभी इतने पे खत्म नहीं हुआ, अभी जबरदस्त धमाका वगैरह भी रखो, अभी और भी बहुत कुछ है। अभी तो मैंने आपको बताया है लिक्विडेशन पूल क्या होता है। अभी इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी असली अनाउंसमेंट तो मैंने करी भी नहीं है गाइस। अभी तो जस्ट मैंने लिक्विडेशन पूल क्या होता है मैंने ये बताया है। अभी तो सिर्फ इतना बता दिया, शुरू होगा, असली अनाउंसमेंट पे आने दो, असली अनाउंसमेंट कुछ और है। तो ये होता है दोस्तों लिक्विडेशन पूल, जो कि फंजो के ऊपर होने जा रहा है। अब आते हैं असली बात पे, इसमें थोड़ा सा और सिखा दूं आपको। जैसे ये मैंने $10,000 गाइस बोले ना, तो $10,000 का मतलब यूएसडीटी नहीं है। अब मैटर करता है कि आप किस यूनिस्वैप पे, किस लिक्विडेशन पूल पे हो। लाइक अगर आप यूनिस्वैप पे अपना लिक्विडेशन पूल पे अपना टोकन लिस्ट करना चाहते हो, तो आपको ये जो लिक्विडिटी देनी है, $10,000 जो देने हैं, वो इथेरियम के रूप में देने हैं। ओके, तो मार्केट से आपको इथेरियम बाय करना है और यूनिस्वैप पे डालना है। क्लियर? ऐसे जब आपको जस्ट स्वैप पे ये जो $10,000 देने हैं, तो ये $10,000 वहां पे आपको टीआरएक्स के रूप में देने हैं। तो यानी आपको टीआरएक्स से मार्केट से बाय करना है और टीआरएक्स से देने हैं। ओके, सेम एज पेनकैक में, पेनस्वैप में जो आपको $10,000 देने हैं वो बीएनबी में देने हैं। ओके, क्योंकि उनके सेल्फ टोकन के होते हैं। ये लिक्विडेशन पूल बाहर के टोकन्स का लिक्विडिटी नहीं मानता। तो
फंजो इतना शरीफ तो फंजो भी नहीं है कि लाओ जी यूएसडीटी दे दो, बिटकॉइन दे दो, ट्रोन दे दो, हम तो ले लेंगे। ना जी ना, हम भी नहीं लेते। हम भी सिर्फ एक ही टोकन को जानते हैं, हम भी सिर्फ एक ही टोकन को मानते हैं, जिसका नाम है फंजो। आपको आना है, आपको लिक्विडेशन लेनी है, आपको अपने टोकन को लिस्ट करके उसको लिक्विडेशन पूल में डालना है, तो लाओ फंजो डॉलर। हम फंजो को जानते हैं, हमें सिर्फ एक ही टोकन का नाम पता है जिसका नाम है फंजो। तो आइए फंजो मार्केट से खरीदिए, लिक्विडेशन में डालिए और अपनी ट्रेड कीजिए। आपको डोंट नो अभी समझ में आया नहीं आया, मैं अपने सेल्फ गारंटी देता हूं, मैं अकेला मैं खुद एक महीने में 100 से ज्यादा टोकन्स लाने का दम रखता हूं लिक्विडेशन पूल की वजह से, क्योंकि मैं खुद सुबह से कुछ ज्यादा ही सुपर एक्साइटेड हूं। मुझे पता है लिक्विडेशन पूल सच में बहुत बड़ी बात है। एक्सचेंज को मैं बड़ी बात नहीं कहता, ठीक है यार अब होने लगा, अब ये कॉमन सी चीजें हो गई हैं, पर लिक्विडेशन पूल कॉमन चीज नहीं है। लिक्विडेशन पूल में सच में टेक्नोलॉजी चाहिए और बहुत सारी चाहिए, एक आध टेक्नोलॉजी से नहीं होता, क्योंकि यहाँ ब्लॉकचेन की तरह लेजर दिखता है, बाइंग सेलिंग इमीडिएट होती है, सारा का सारा लेजर सेकंड के हिसाब से होता है। प्लस ये पूरा का पूरा सिस्टम ना डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें कंट्रोल खत्म हो जाता है किसी का भी, चाहे कंपनी का मालिक है, चाहे उसके हाथ से बना हुआ है, चाहे की है, कुछ भी है, वो कंट्रोल खत्म। अगर कुछ भी लिक्विडेशन पूल में आ गया तो कंट्रोल खत्म, ना तो फंजो का कंट्रोल है उसके ऊपर, ना उस कॉइन के डेवलपर का कंट्रोल है, ना कोई की कार्ड, ना डेवलपर का कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल से बाहर हो गई बात। आपने एक तराजू में अपना कॉइन रख दिया, एक तराजू में अपना डॉलर रख दिया, चैप्टर क्लोज्ड। अब आप भी मालिक नहीं, मैं भी मालिक नहीं, कोई भी मालिक नहीं, अब जनता मालिक है, जो करेगी वही करेगी, हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज बड़ी है, क्योंकि ये नहीं होती हमारे यहाँ पे, ये बहुत मतलब सोची भी नहीं है, होना तो दूर की बात है, सोची भी नहीं गई है। क्लियर गाइस? तो आपका फंजो टोकन लिक्विडेशन में डालना पड़ेगा, और नेचुरल सी बात है फंजो टोकन पहले खरीदना पड़ेगा ना, डालने से पहले तो खरीदोगे तो हम कम्युनिटी हैं भाई जी, हम बेचेंगे तब तो खरीदोगे, और हम तो बेचते ही नहीं 20 रुपए में, है ना। तो गाइज एक मैंने आज दोपहर को लिखा था कि पहली बार मैं रेट के ऊपर बात करूंगा, तो आज मैं पहली बार रेट के ऊपर पक्का बात करूंगा। आज मैंने, आप ध्यान दीजिए, मैं हमेशा शुरू में रेट बताता हूँ, आज मैंने थोड़ा लास्ट में बताया था, बल्कि सही बताऊं तो बताने का मन ही नहीं था रेट का, पर मैं कहा चलो नए लोग भी लिख देते हैं। आज रेट के ऊपर पक्का बात करूंगा, आज फंजो की 3 महीने की प्रेजेंटेशन में पहली बार रेट के ऊपर बात करूंगा। अच्छा गाइस, अभी और चीजें हैं, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी मैंने जस्ट आपको बताया। अब आते हैं असली चीज के ऊपर। फंजो लिक्विडेशन पूल आ रहा है, ये तो आपको पता लग ही गया। इसके अलावा एक चीज और आ रही है, बहुत दिनों से आप मेरे मुंह से डेफी डेफी सुन रहे हो। डेफी है, डेफी कुछ चीज होती है, डेफी कुछ चीज होती है। डेफी मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी कि एक ऐसा टोकन जो उसकी बाइंग और सेलिंग के फाइनेंस को कंट्रोल करता है, गवर्नेंस कंट्रोल्ड होता है, और चीजों को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, डिसेंट्रलाइज तरीके से फाइनेंस को होल्ड कराता है। इसे इंश्योरेंस कह सकते हैं, इसे म्यूचुअल फंड्स कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल डिसेंट्रलाइज हो जाता है। ओके, तो डेफी मैंने लिख दिया, तो यानी फंजो का आपको डेफी से इंसर्ट हो रहा होगा। इंसर्ट ये हो रहा है, एक नेटवर्क है जिसका नाम है टच नेटवर्क। टच नेटवर्क अपना खुद का सोशल मीडिया डेवलप करने जा रहे हैं। ओके, सोशल मीडिया, नया तरह का सोशल मीडिया, नए तरह का है, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि पहली बार है, पहली बार नहीं है, थोड़ा सा कॉमन है, बिल्कुल सर सबको मिलेगी, लेकिन उस पेपर में कुछ सारी चीजें मैंने ऊपर नीचे कर दी हैं, तो अच्छे से दूंगा। टच नेटवर्क जो है, ये टच नेटवर्क अपना सोशल मीडिया डेवलप करने जा रहा है। टच नेटवर्क जो सोशल मीडिया डेवलप करने जा रहा है, उसमें अलग चीज क्या है, ये सोशल मीडिया डेडिकेटेड टू क्रिप्टो है। ऐसा पहली बार नहीं है, डिस्कॉर्ड भी एक है, स्टीमिट भी है, कुछ एक ऑलरेडी है, लेकिन वो थोड़े टेक्निकल है। ओके, ये टच नेटवर्क काइंड ऑफ फेसबुक स्टाइल बनने जा रहा है। ओके, डेडिकेटेड टू क्रिप्टो। क्लियर? अब इसमें एक अच्छी चीज क्या है, लाइक मयंक को नॉलेज है क्रिप्टो की, मयंक ने कोई क्रिप्टो का अच्छा आर्टिकल डाल दिया, या मयंक ने आज डाल दिया कि बीएनबी कॉइन $29 पे बाय कर लो, अच्छा पिक होगा, और कल को अच्छा पिक हो भी गया, तो मेरे जितने लोगों को मेरी वजह से ₹2 का प्रॉफिट हुआ है, वो नेचुरल सी बात है, मुझे वापस आके मेरे को अप्रिशिएट करेंगे, मेरे को लाइक करेंगे, मेरे को थैंक्स कहेंगे, जो भी करेंगे। ओके, तो सॉफ्टवेयर, इनका टच नेटवर्क सॉफ्टवेयर अपने आप ऐसी लेटेस्ट जो स्टेटस है उनको खुद उठा लेगा कि यार ये कोई मयंक है, इसने कुछ कम्युनिटी को कुछ चीज दी थी जो कम्युनिटी को बहुत पसंद आई, तो इसको बहुत ज्यादा लाइक्स और बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली है, तो अपने आप उस दिन का मैं बेस्ट परफॉर्मर कहलाऊंगा टच नेटवर्क का, और मुझे उनके कुछ टोकन्स एज अ एयर ड्रॉप दे दिए जाएंगे। ओके, बहुत लिमिटेड टोकन्स होंगे, वो एयर ड्रॉप दे दिए जाएंगे, मतलब कि एक ऐसा नेटवर्क जो लोगों को नॉलेज भी दे रहा है, एजुकेशन भी दे रहा है, प्रॉफिट कमाने का मौका भी दे रहा है, और लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई तुम सिलेक्ट करो कि ये मयंक अच्छा है या बुरा है। कंपनी नहीं सिलेक्ट करेगी, कंपनी कोई नहीं होती। आपको अगर मयंक की बात अच्छी लगी, मयंक का एजुकेशन स्टाइल अच्छा लगा, या मयंक से आपको ₹2 का प्रॉफिट हुआ, तो आप उसे लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। अगर वो आज का बेस्ट परफॉर्मर होगा तो उसको टच नेटवर्क की तरफ से कुछ गिफ्ट मिलेगा। ओके, अब बड़ी चीज, टच नेटवर्क तो क्या प्रोडक्ट है, मैंने आपको बताया। टच नेटवर्क अपना सोशल नेटवर्क, क्रिप्टो रिलेटेड सोशल नेटवर्क मार्केट में लाने जा रहा है, पहली बात ये है, पहली चीज। दूसरी चीज,
टच नेटवर्क अपना डेफी टोकन लॉन्च करने जा रहा है। ओके, डेफी टोकन में इनकी सप्लाई 35,000 के लगभग, 35 या 25,000 के लगभग रह सकती है, मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर नहीं हूँ, यानी ये कम सप्लाई का टोकन है, मात्र इतनी सी सप्लाई, या शायद 35 है या शायद 25 है, ऐसा कुछ है, कम सप्लाई का टोकन है ये, ठीक है। टोटल इतनी सप्लाई लेके मार्केट में आने जा रहा है। अब मजे की बात पता क्या गाइस, ये 35,000 टोकन बाय नहीं कर सकते ये बाय परचेजेबल नहीं है, आप इसे खरीद नहीं सकते, ये खरीदे नहीं जा सकते, किसी भी एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप इसे खरीद नहीं सकते। ओके, तो कर क्या सकते हैं, टच नेटवर्क पे आइए, यूज कीजिए, एंजॉय कीजिए, आपको वहां पे कुछ बेनिफिट के रूप में ये टोकन्स मिलेंगे, पहली चीज। ओके, दूसरी चीज, टच नेटवर्क जो है ये फंजो के साथ आने जा रहा है, फंजो ब्लॉकचेन पे ये डेफी बन रहा है, तो ये है आपके लिए बड़ी अनाउंसमेंट कि आपकी ब्लॉकचेन का पहला टोकन ही सीधा डेफी टोकन है, और पहला टोकन ही सीधा टच नेटवर्क जैसा नाम है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर क्रिप्टो रिलेटेड कुछ बड़ा करने जा रहा है। तो वो ही बड़ी बात है कि फंजो ब्लॉकचेन का पहला टोकन ही नामी गिरामी टोकन होने जा रहा है। ओके, और वो भी डेफी। अभी तक हम सोच रहे थे कि पहला टोकन कौन होगा, पहला टोकन कौन होगा, एमएलएम बेस्ड होगा, क्या होगा, लेकिन पहला टोकन ही ब्रांड है, और बड़ी बात यह है कि वो ब्रांड साथ ही साथ डेफी है, ये और बड़ी बात हो गई, कम सप्लाई का डेफी टोकन है। ओके, नॉट ओनली कि वो फंजो ब्लॉकचेन पे आ रहा है, बट ऑल्सो कि वो फंजो लिक्विडेशन पूल पे भी पहले दिन से आ रहा है, यानी पहला टोकन जो लिक्विडेशन पूल पे जा रहा है वो भी टच नेटवर्क ही है, यानी कि वो अपने आप को ब्लॉकचेन बना रहे हैं, वो एक्सचेंज पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बाय तो हो ही नहीं सकता टच नेटवर्क, है ना, वो लिक्विडेशन पूल में जा रहे हैं। अच्छा, अब बड़ी बात, ये साथ ही साथ टच नेटवर्क यील्ड फार्मिंग में आने जा रहा है। ओके, ये तो जो बातें मैंने करी ना अभी आपको गाइज, ये मैंने बातें करी कि इसमें टच नेटवर्क का क्या फायदा है, इसमें फंजो का क्या फायदा, और इनडायरेक्टली क्योंकि टच नेटवर्क हमारे पास आ रहा है तो वो कॉइन बाय होंगे तो हमारे रेट बढ़ेंगे, हमारा इनडायरेक्टली बेनिफिट है। बट गाइज हमारा एक डायरेक्ट बेनिफिट भी है, आई एम सॉरी आज नहीं है, पर वो डायरेक्ट बेनिफिट की बात करेंगे 1 तारीख को। 1 जनवरी का इवेंट जो है यील्ड फार्मिंग के ऊपर है, ये थोड़ी सी मैंने आपको न्यूज दी। दूसरी न्यूज आपको दे रहा हूँ वो टच नेटवर्क के ऊपर है। तीसरी न्यूज लिक्विडेशन पूल के ऊपर है। 1 जनवरी वाला जो हमारा रात का इवेंट रहेगा, यानी रात को हमारी जो ये जूम मीटिंग रहेगी, जरूर 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 आज एक बार के लिए आपकी टीम आई है नहीं आई है मुझे नहीं पता, पर उस दिन जरूर आना, क्योंकि अगर आप उस दिन ये मिस कर रहे हो, आप समझ लो अपने पूरा 2021 भी स्किप कर दिया, जैसे 2020 कोरोना की वजह से स्किप हो गया ना, तो आपका 2021 भी स्किप हो गया, ये मान लेना, क्योंकि आपको उस दिन एक ऐसी चीज आप मिस कर जाओगे जो चीज आपने कभी सोची भी नहीं, सपनों में भी नहीं सोची। ओके, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे, यील्ड फार्मिंग मेरे लिखते ही समझ गए होंगे। 35,000 की सप्लाई वाला टोकन है जो सेलेबल नहीं है, अब इशारा काफी है, समझ सको तो समझ लेना। ओके, 35,000 का कम सप्लाई का एक टोकन जो कि सेलेबल नहीं है, 1 जनवरी को आना, यील्ड फार्मिंग हो रही है उसकी फंजों के ऊपर। अब थोड़ा सा आप खुद देखो यील्ड फार्मिंग क्या होती है, यील्ड फार्मिंग से कम्युनिटी के बेनिफिट क्या होते हैं, तो ये आप खुद जानो, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूँ कि 1 जनवरी को जो होगा वो आपके बिजनेस को 10 टाइम्स कर देगा। जो भी आपका बिजनेस चल रहा है मुझे नहीं पता, आप रोज का 1,000 कॉइन्स कर रहे हो, 10,000 कॉइन्स कर रहे हो, रोज की आपकी इनकम 100 कॉइन्स है, 1,000 कॉइन, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है 1 तारीख के बाद आपकी जो भी इनकम है या जो भी आपका बिजनेस है वो 10 टाइम्स मेरे से लिखित ले लेना, जहां मन करे वो होगा। ओके, दूसरी बात, अब आता हूँ रेट्स के ऊपर। आपके टोकन का रेट अभी 18 रुपए 19 रुपए अप्रोक्सीमेटली चल रहा है। 20 रुपए 22 रुपए 25 रुपए 50 रुपए, जिसका मन करे मुझे भेज देना, बिना एक्सचेंज का रेट देखे मैं खुद लेने को तैयार हूँ। एक्सचेंज पे 18 रुपए रेट चल रहा है, किसी का मन 22 का बेचने का कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, जितना मन करे उतना बेच देना। मैंने कहा था मैं रेटों की बात करूंगा, रेटों की बात कर रहा हूँ, मैं बायर हूँ आपका, एक्सचेंज रेट 18 रुपए है, किसी का मन 22 रुपए का करने का बेचने का कर रहा हूँ, मैं अभी खड़ा हूँ, आ जाओ दे दो, जो मन करे, जिसका मन करे। फोन नंबर सबके पास है, टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ, इमीडिएट पेमेंट करूंगा, बिटकॉइन में मांगोगे, ट्रोन में मांगोगे, जो मांगोगे उसमें दूंगा। 22 रुपए में मैं अवेलेबल खड़ा हूँ आपके लिए बाय करने के लिए, तो आइए जितना मन करे उतना बेचिए, मैं अकेला बेचने को खड़ा हूँ। अब इसका अंदाजा आपको जो लगाना है लगाओ, टेक्निकली मुझे कुछ पता है, मैंने आपको बता दिया है, अब थोड़ा सा आप खुद सर्च करो कि जो मैंने बताया है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, ये यील्ड फार्मिंग क्या हो सकती है, एक्चुअल में लिक्विडेशन पूल क्या है, और चीजें क्या हैं, ये आप खुद जाओ और सर्च करो, क्योंकि यहां से मैं नहीं छोड़ने वाला, मुझे कुछ चीजें समझ में आ चुकी हैं। लिक्विडेशन पूल इस इंडस्ट्री का ये बड़ी बात है, और उसमें आप चौथे नंबर पे हो, चौथे नंबर पे खड़े होना आपको ऑलरेडी टॉप 5 में ले आया।
हम बोलते हैं, दुनिया बोलती है हम टॉप 5 के कॉइन बनेंगे, टॉप 5 के कॉइन बनेंगे। अरे हम खड़े ही टॉप 4 में हैं, इसके बाद 5वां कोई है ही नहीं, तो हम तो पहले से ही टॉप 5 हो गए, तो हमारी तो बात ही खत्म हो गई। अब आओ 5वें नंबर 6ठे नंबर, तुम पीछे ही आओगे, हमसे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि लिक्विडेशन पूल हम बना चुके, लिक्विडेशन पूल पे हम काम कर चुके, हमारी लॉबी पूरी की पूरी लिक्विडेशन पूल पे आएगी, हमारे सारे टोकन को लिक्विडेशन पूल हम दे रहे हैं पहले दिन से। ये है बड़ी चीज। तो गाइज मेरे बातों से अगर समझ पाए हो तो मर्जी है, नहीं समझ पाए हो तो मर्जी है। सेल करना हो मैं अवेलेबल खड़ा हूँ एक्सचेंज पे भाई, सॉरी वाइट का पैसा तो मेरे पास नहीं है इतना सारा, तो एक्सचेंज पे तो बिडे लगा नहीं सकता, डायरेक्टली जिसको मन हो मेरे को सेल कर देना, मैं बायर खड़ा हूँ। ओके गाइस, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिसको भी जैसा भी करना है आपका मोस्ट वेलकम है। क्लियर? अच्छा चलिए बात करते हैं थोड़ी सी प्रेजेंटेशन की भी। प्रेजेंटेशन को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं हम लोग, आप जानते ही हैं। कम्युनिटी के ऊपर हमारी बातचीत होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फैक्ट ये है कि आप कितनी भी अच्छी चीजें ला रहे हो, अगर आपकी कम्युनिटी अच्छी है तो ही आपका काम अच्छा है। अगर कम्युनिटी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो आपको उस चीज के लिए आप कुछ भी प्रमोशन को नहीं ले जा सकते। यानी कि कम्युनिटी हर चीज को लिए मैटर करती है, हर डेवलपर अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ अलग काम करता है। वो आप देख ही चुके हैं कितना कुछ अलग काम किया जा रहा है कम्युनिटी के अंदर। अभी जो मेजर चीज है स्टेकिंग के ऊपर है, क्योंकि स्टेकिंग भी फंड्सों में होती है और स्टेकिंग का पार्ट भी आप बन पाते हैं। मात्र 100 कॉइन से आप स्टेकिंग में एंटर कर सकते हैं। 100 कॉइन की स्टेकिंग लेके आप इस कंसेप्ट का हिस्सा बन सकते हैं। 3 तरह के आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं गाइस। 3 तरह के रिवॉर्ड में सबसे पहला ग्रोथ आपको आता है, जो कि 1% डेली के रूप में आपको मिलता है। 1% डेली काइंड ऑफ, कि अगर आपने 100 फंडों का स्टेक लिया है तो आपको रोज का 1 फंडो मिलता है, और वो टोटल 200 दिनों तक आपको दिया जाता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 200 फंडो आपको आते हैं, जिसको आप अलग अलग रेट्स के हिसाब से अपनी बेनिफिट्स में ले जा पाते हैं। ओके गाइज, एक रिक्वेस्ट है यार, आज प्रेजेंटेशन देने की हिम्मत खत्म हो गई है। मैं भी शायद ना बात करते 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 किसी और ही थीम में जा चुका हूँ। आज आप माफ करिए, आज मेरा प्रेजेंटेशन देने की हिम्मत नहीं है। आज आपका एयर ड्रॉप करते हैं और आज आपके क्वेश्चन